नमस्कार। परसों से यानी कि शनिवार और रविवार 2 दिन से पूरे सोशल मीडिया पर एक ही बात का जिक्र हो रहा है कि एक रिपोर्ट अमेरिका से आई है। उस पर सब लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। मैंने उस पर कोई अपना वीडियो, कोई विचार किसी भी प्लेटफार्म पे नहीं रखा है। मेरे पास अभी प्लेटफार्म ही एक है, यूट्यूब। मैंने कल इस पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मेरे को लगता है इस पर बोलना और कुछ भी समझना बहुत मुश्किल है। और अब देखिए, मेरी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई। अब मैं रिसर्च एनालिस्ट रजिस्टर्ड हो गया हूँ। एक नंबर मुझको मिल गया है, तो मेरा दायित्व समझते हुए ही मैं कोई बात करना चाहता हूँ। तो इस पर मुझको कोई बात करना उचित नहीं लगा। मैं भी चाहता तो कल कुछ भी ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए 15-20 मिनट का वीडियो बना सकता था। और अभी भी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट देने वाला बताए, जिसके बारे में रिपोर्ट है वो बताए, सरकार बताए, विपक्ष बताए। वो सब अपने अपने तरीके से क्लियर करेंगे। 2, 4, 5, 10 दिन में ये बात क्लियर हो जाएगी। नहीं भी क्लियर होगी तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा मेमोरी बॉक्स इतना छोटा है कि हम इसमें बात घुसेड़ते जाएंगे तो पुरानी बात निकल जाएगी अपने आप। तो हमारे दिमाग से ये अपने आप निकल जाएगी क्योंकि हम नई को डालेंगे ही। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बाजार पर इसका क्या रिएक्शन होगा वो आज बाजार खुलते ही अपना रिएक्शन देगा। वो रिएक्शन 10 मिनट का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, 10 घंटे का हो सकता है। मेरे पास अपने तरीके से अगर मैं सोचूं तो मुझको तो अपने स्टॉक पे ही सोचना है। तो दोस्तों, ये हुई एक बात जो कल से पूरा वातावरण बना हुआ है। दूसरी बात, मेरा कंप्लायंट ऑफिसर मैंने एक परमानेंट ही बुक कर दिया। मेरा खर्च जरूर होगा, लेकिन वो साल भर मुझको एडवाइस देंगे। मैं अगर ये बोलूँ कि एक कंप्लायंस एडवाइज़र मैंने बुक कर लिया, तो मैं कुछ भी करने के पहले उनसे समझ लूँगा, कुछ भी बोलने से पहले उनसे परमिशन ले लूँगा, तो वो मेरे हक में बहुत अच्छा होगा। उन सब की प्लानिंग 6 तारीख के बाद से ही मेरी शुरू है। मोटा मोटी आज से उस पर काम शुरू हो जाएगा। मेरे को अपनी ट्रेडिंग भी कितनी करनी है, नहीं करनी है, कर लिया तो उस स्टॉक पर मेरे को क्या मेंटेन करना है, ये बहुत से कानून है दोस्तों। मैं सब कानून के अंतर्गत रहते हुए ही मुझको अपनी ट्रेडिंग कम करनी पड़े या बंद करनी पड़े, मैं कर दूंगा। सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा जिसमें नियम के हिसाब से आप लोगों का नुकसान जरूर होगा। क्योंकि आज जो स्टॉक मुझको बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे पास भी पैसे हैं, मैं भी लेना चाहता हूँ, उस स्टॉक में मैं भी कमाना चाहता हूँ। तो फिर दोस्तों, अगर वो स्टॉक मेरे पास दो ही ऑप्शन है, मैं अपनी कमाई छोड़ूं और आज आप लोगों को बताऊं, और या अगर आज मैं उसको ले लिया तो फिर अगले 30 दिन बाद आपको बताऊं।
30 दिन में तो वो स्टॉक कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो ये नुकसान ऑडियंस का होगा। फिर बताता हूँ, एक सिस्टम की मार फिर अपने लोगों पर पड़ेगी। छोटे मोटे लाभ के लिए तो हो सकता है मैं अपनी ट्रेडिंग का सेक्रीफाइस कर दूं, लेकिन अगर मुझको बड़े पैसे लगाने हैं और उस स्टॉक में बहुत कुछ मुझको दिख रहा है, तो दोस्तों अपना घर जला के दूसरे का घर रोशन कौन करेगा। ये सिस्टम को समझना पड़ेगा। मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं आज लिया, आज ही बोला, बढ़ गया और बेच दिया, तो मैं शायद गलत कर रहा हूँ। आज लिया तो 30 दिन के पाबंदी क्यों। और फिर मैं अगर बोलने के बाद बेच देता हूँ तो सोचना चाहिए। अगर वो स्टॉक बढ़ जाता है तो मेरे को नहीं लगता है कि मैं कोई स्टॉक टीवी पर बोलूँगा तो बढ़ेगा तो 2-4% जरूर, लेकिन मैं उसको बेच रहा हूँ क्या। इन सब बातों का रास्ता सिस्टम को निकालना पड़ेगा। देखिए, मैं सारी बातों को समझ रहा हूँ। अपनी ट्रेडिंग तो मैं बंद भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट कैसे छोड़ सकता हूँ, वो पूरे नियम से करूँगा। मेरी वेबसाइट एकदम नए सिरे से बन रही है, उस पर भी आज से हमारा फाइनल हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा। अब कॉल देने के भी बहुत से नियम हैं। व्हाट्सएप पर कॉल नहीं दे सकता हूँ, मैसेज पर देना पड़ेगा या वेबसाइट पर देना पड़ेगा। वेबसाइट पर दे दिया और आप लोगों ने उसी समय वेबसाइट नहीं देखी, तो वो नुकसान आप में से कुछ लोगों का हो सकता है। इसका भी मैं देख रहा हूँ कि मैं कोई अलर्ट दे सकता हूँ क्या, या वेबसाइट पे देने के बाद मैं व्हाट्सएप पर अलर्ट डाल सकता हूँ क्या। दोस्तों, सारी बातों पर बात भी हो रहा है, डिस्कशन भी हो रहा है और काम भी आज से फुल स्पीड में चालू हो जाएगा। मेरे को 5, 7, 10 दिन का समय दीजिए। पूरे इस कंप्लायंस सेटअप को ठीक करने के बाद फिर मेरे पास अधिकार आ जाएंगे। मैं यहाँ पर भी स्टॉक आप लोगों के साथ भी पेड क्लाइंट के अलावा यूट्यूब के व्यूअर और सब्सक्राइबर को भी स्टॉक दूंगा। ये मैं आपको भरोसा देता हूँ और पूरे कंप्लायंस के साथ दूंगा। वो स्टॉक मुझको नहीं लेना होगा तो नहीं लूँगा। मैं पूरे कंप्लायंस को मेंटेन करके काम करना चाहता हूँ। 4 साल आप लोगों ने मेरे साथ बर्दाश्त किया है, मेरा साथ दिया है। 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लग गए तो 15 दिन, तब तक मैं निफ्टी की हर दूसरे दिन आपके सामने निफ्टी के लेवल जरूर डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने अपने एडवाइज़र को भी कहा है कि भैया कुछ पैसे ज़्यादा लेकर मेरा वेबसाइट वाला भी काम करवा दे। अब देखिए, सेबी रजिस्ट्रेशन हुआ, अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नंबर लेना पड़ता है, उसके लिए भी मैंने चिट्ठी लिखी है, जबकि उनका काम है उसी दिन दे देना। अब देखिए वो कब नंबर देते हैं। तो कुछ नियम कानून है जिनको मेंटेन कर देता हूँ, फिर हम बहुत आराम से मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की चेष्टा करेंगे। उसमें मेरे को कुछ सेक्रीफाइस अपनी ट्रेडिंग की करनी पड़ेगी, तो मैं फिर बोल रहा हूँ मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं नियम से बाहर नहीं जाऊँगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट में अगर मुझको कुछ सोचना पड़ा तो उस समय थोड़ी सेक्रीफाइस आप लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर मैं 30 दिन तक उस स्टॉक की कोई बात नहीं कर पाऊँगा।
आ जाइए अभी के सेटअप पर। इस रिपोर्ट के बाद बाजार कहाँ खुलेगा, कहाँ बंद होगा, कितना रिएक्शन देगा, मुझको नहीं मालूम। मैं फ्राइडे तक के ट्रेड सेटअप पर आपको यही बता रहा हूँ। पिछले हफ्ते मैं 370 370 370 बोल रहा था, आखिरकार 367 पे ही आके बाजार बंद हुआ है और इससे ज़्यादा 30-35 पॉइंट ऊपर जा पाया है। अब जो नया लेवल निकला है वो थोड़ा सा नीचे से मैं सपोर्ट को भी शिफ्ट कर रहा हूँ। अब मेरे सामने 24,000 राउंड फिगर कर दिया हूँ, एक बहुत अच्छा सपोर्ट उभर कर आ रहा है और 24,550 अब ऊपर एक रेसिस्टेंस उभर कर आ रहा है। मैं कोई भी निफ्टी में बाई सेल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आज के दिन मेरी पर्सनल या मेरी कोई भी पोजीशन निफ्टी में नहीं है। मैं सिर्फ दो इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल आपके सामने रखा हूँ। आप लोगों को क्या करना है अपना निर्णय लीजिएगा। जो मेरे को चार्ट सेटअप दिखा वो आपके सामने रख दिया। अपनी तरफ से अपनी सफाई, अपनी बातें, अपनी समस्याएं सब आपके सामने रख दिया। दोस्तों, बुधवार को मिलेंगे, तब तक मैं जल्दी से जल्दी। समस्या भी है कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरा एडवाइज़र मुंबई के थाने में है, ठाणे या थाने जो भी उनको बोलते हैं। बहुत ही अच्छे सज्जन मुझको मिले हैं, हर समय मुझसे बात करते हैं। कईयों के बीच में मैंने सेलेक्ट किया, कई लोग तो बात ही नहीं करेंगे, उससे उस डिपार्टमेंट में जाइए। इन्होंने कुछ नहीं, बहुत सिंपल मेरी हर समस्या को तुरंत एड्रेस करते हैं। भले ही घंटा भर बात करें या 2 घंटा बात करें, वो मुझसे बात कर रहे हैं। हम लोगों में रेगुलर डिस्कस हो रहा है। शनिवार को भी फाइनल डिस्कशन हो गया, आज से काम चालू हो जाएगा। धन्यवाद।